अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं गोल्ड की एनालिसिस। नेक्स्ट वीक के लिए डेट है आज 31 मई 2026। अच्छा, नेक्स्ट वीक गोल्ड के ऊपर किस तरह का मूव आ सकता है, किस डायरेक्शन में गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकोनॉमिकली इंडिकेटर्स को देखेंगे। सेकंड, हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ फंडामेंटल्स को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास लेबर मार्केट का डेटा आने वाला है नेक्स्ट वीक का, जिसकी अपडेट मैं आपको इंट्राडे में कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरी डेली की वीडियो आपको मिलती रहती है। इसके अलावा ISM सर्विसेज PMI है, ये डेटास भी इनके बारे में मैं इंट्राडे में आपको गाइड कर दूंगा कि आज के दिन इन डेटास के ऊपर किस तरह का मूव आ सकता है। अब बात करते हैं टेक्निकली, सॉरी, फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पे जब गोल्ड ट्रेड कर रहा था तो फैड का एक्सपायरी का रिमार्क्स आता है कि फैड को रेट हाइक की ज़रूरत है, मार्केट बुरी तरह से क्रैश करती है। और यहाँ पे लोगों पे क्या बोलते हैं फैड का एक्सपायरी, क्या बोलते हैं, नो नीड रेट हाइक। तो केवन वार्स जून जो FOMC मीटिंग है, इसमें कितने रेट कट करेगा, क्या बोलने जा रहा है, तो इस पे मार्केट का रिएक्शन आने वाला है। अगर 2 से 3 रेट कट की बात होती है तो 2026 या 2027 में तो गोल्ड फर्दर अपसाइड पे जा सकता है। ठीक है, फर्दर अपसाइड पे जाएगा और ट्रम्प को भी रेट कट चाहिए, कैमन वॉर से रेट कट चाहिए, लेकिन इधर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। सेकेंड, वार की बात की जाए तो वार काफी हद तक अभी रुक गई है मेरे ख्याल से, तो गोल्ड फर्दर बाय साइड पे जा सकते हैं, कुछ डील वगैरह हो सकती है इन अमेरिका की। अब जाते हैं टेक्निकली चार्ट के ऊपर। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे रेट हाइक फियर था, गोल्ड क्रैश कर गया। फिर नो नो नीड रेट हाइक, फिर फेड का एक्सपायरी का रिमार्क्स आता है और फिर से गोल्ड पम्प कर जाता है। अब यहाँ से जैसे ही पम्प करता है तो ये यहाँ पे वी शेप रिकवरी होती है सर यहाँ पे गोल्ड की। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन कौन से हैं वो समझिए। स्पोर्ट की बात की जाए तो हमारे पास 4450 और $4500 का लेवल, जिसको वीकली ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, वीकली के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने अपने SL हंटिंग करवा ली है, क्योंकि 44500 से जो बाय कर रहे थे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो जाते हैं और मार्केट एकदम से ऊपर जाती है, अच्छा खासा मूव करती है इस रिमार्क्स के ऊपर। और यहाँ पे कोई ना कोई बिग प्लेयर्स गोल्ड में बाय में अगेन एंटर हो चुके हैं, क्योंकि ये वी शेप रिकवरी है। अब अगर गोल्ड को फर्दर बाय साइड पे जाना है तो आपके पास जोन कौन कौन से हैं और टारगेट वो अपना क्या प्लान कर सकते हैं, हमने ये जानना है। अब बिग प्लेयर्स का टारगेट 4850 होगा, वो इससे पहले नहीं रुकेंगे जो वीकली को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वीकली चार्ट को मैंने एनालाइज किया हुआ है, तभी आपके साथ शेयर करूँ, आगे चल के आपको भी बता दूंगा। बट हमारे पास जो क्लियर रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं 4850, 4750, 4660 और 4580। और स्पोर्ट हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं $4500, 4450 और इधर 4350। तो ये हमारे पास 3 जोन है, बाइंग के जोन है। और सेलिंग के लिए देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट लेवल जो है 4580 है, जो कि निक लाइन है। और सेकंड हमारे पास 4660 है। थर्ड हमारे पास 4750 है और फोर्थ हमारे पास 4850। तो ये टारगेट कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल ट्रेंड का फीबो का 50% रिट्रेसमेंट का एरिया भी ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पैटर्न्स में जाना पड़ेगा। पैटर्न में जाए तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने ये क्या बनाया है, ये एक लेफ्ट शोल्डर हम इसे यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ये हमारे पास हेड आ जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये राइट शोल्डर क्रिएट होने के बाद मार्केट यहाँ पे राइट शोल्डर कर सकती है। फर्स्ट $4500, सेकंड 4450। तो इसके अंदर ही मार्केट राइट शोल्डर बनाने के बाद ये इस तरह का मूव अप साइड की तरफ दे सकती है। इस निक लाइन का सर यहाँ तक भी आ सकते हैं और यहाँ पे दोनों जोन से बाय गोल्ड जा सकते हैं। 4500 पे कंफर्मेशन मिल रही है, देन यू कैन डू इट, बाय कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो 4450। तो ये दो जोन आपके पास बाइंग के हैं। और टारगेट आपका कौन सा होगा, 4660। आप 4650 प्लान कर सकते हो। अगर निक लाइन का ब्रेकआउट आते हैं 4580 की ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप देख सकते हैं गोल्ड को बाय साइड की तरफ 4660 की तरफ देख सकते हो आप। ठीक है, और इसके बाद फर्दर गोल्ड बाय साइड पे किस तरह से मूव कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट होगा, निक लाइन का ब्रेकआउट होता है
वापस से रीटेस्ट और नेक्स्ट टारगेट आपके पास 4750, फिर यहाँ से कुछ सेलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 4850 आपका गोल्ड के ऊपर टारगेट रह सकता है। तो ये हमारे पास गोल्ड के ऊपर टारगेट रह सकते हैं वंस दिस लेवल ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट होते हैं। या तो यहाँ से ऊपर बाय करें यहाँ तक, फिर यहाँ से सेल शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेगा सीधा 4750 तक जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा क्रैश करेगा, फिर ये सपोर्ट पे आएगा, फिर यहाँ से बाय होगा और ये 4850 तक। जो लोग डेली सॉरी वीकली को ट्रेड करेंगे उनका टारगेट यही होगा। अब ये दो जोन है आपके पास बाइंग के लिए। इससे नीचे गोल्ड प्राइसेस अगर गिर जाती है तो फिर फर्दर क्रैश आ सकता है गोल्ड के ऊपर, इससे नीचे सेलिंग आएगी। इससे पहले आप सेल साइड गोल्ड को नहीं दे सकते सर। तो अगर यहाँ से भी नीचे आते हैं तो शॉर्ट में वो आपको इंट्राडे में बता दूंगा, बट ज़्यादा चांसेस जो हैं गोल्ड के फिलहाल मुझे बाय साइड ही नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न बन सकता है गोल्ड के ऊपर। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को यहाँ पे देख लें तो वीकली के ऊपर हमारे पास क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे जाके। अब वीकली टाइम फ्रेम पे सर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुझे ये सारे पैटर्न्स वगैरह रिमूव करने पड़ जाएंगे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो ये जो एरिया है सर $4500 का जो एरिया है, ठीक है। अब वीकली कैंडल कोई भी कैंडल देखें यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही $4500 से, 1 2 3 4 5 5 कैंडल को यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है सर। ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ था। तो अभी ये बहुत बड़ी टेल है यहाँ पे, ठीक है। विक पड़ी हुई आपको नजर आ रही है, बहुत बड़ी विक है वीकली की। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से सीधा जो आप वीकली को ट्रेड कर रहे हैं जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं तो वो सीधा ये टारगेट प्लान कर सकते हैं आप। बाई साइड का उनका जो टारगेट रहने वाला है वो यहाँ से सीधा सीधा टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं इस लेवल को, ठीक है। 4850, तो 4850 वो नेक्स्ट टारगेट प्लान करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है वीकली रिगार्डिंग जो 50% रिट्रेसमेंट है ना पूरे ट्रेंड का, आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूँ इस चीज़ को तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे इसको भी रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिबो का टूल ले लेते हैं। फिबो का टूल लेके कुछ इस तरह से हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, ये 50% रिट्रेसमेंट है वीकली पे। अगर ये लेवल हमारे पास ब्रेकआउट आ जाता है, क्योंकि हमारे पास 4500 और 4450 का जो वीकली का सपोर्ट है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अब अगर मार्केट यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फर्दर अपसाइड पे जाती है और यहाँ से फिर कुछ थोड़ी सी सेलिंग वीकली पे आती है और फिर ये लेवल ब्रेक कर देते हैं, तो एक नया ऑल टाइम हाई भी गोल्ड इस तरह से बना सकते हैं वीकली के ऊपर। यहाँ पे बॉटम जो है वो कंफर्म हो जाएगा, डबल बॉटम हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मार्केट ने अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर आपने सेल देखना है गोल्ड को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ एक रेड कैंडल चाहिए सर यहाँ से नेक्स्ट वीक की इस तरह की एक, ठीक है। रेड कैंडल आती है डेली पे भी आ जाती है तो फिर फर्दर आपको मैं अपडेट देता रहूँगा साथ साथ। बट फर्स्ट आप बाय साइड की ट्राई करें। अगर कुछ ऐसा सीन सेल साइड का बनता है तो डेली पे भी हमें कंफर्म हो जाएगा, तो फिर हम सेल साइड की डेली की ट्रेड मैं आपको अपडेट कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। बाकी रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। बाकी ये चार्ट पे अगर आप देखें तो हमें बाय साइड का मूव भी दिखने को मिल रहा है। वीकली पे भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है, 1 2 3 4 5 कैंडल्स को डेली वीकली यहाँ से। तो जब अब ये लोग जो बाय करेंगे यहाँ से गोल्ड को, ये जो लोग एंटर हो चुके हैं यहाँ पे इस वीक से, तो वो अपना टारगेट ऑलमोस्ट ये 50% का करेंगे 4850। तो इससे पहले मेरे ख्याल से वो लोग नहीं रुकने वाले। तो आप बुल्स बायर के साथ बाय साइड की H4 टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड कर सकते हो, H1 को भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले H4 पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि किस तरह से ब्रेकआउट और फिर से रिटेस्ट पे आप बाय करके 4850 तक बुल बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, रखिएगा अपना ख्याल।